बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नोवेल इनोवेशन एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जो या केमिकल चेंज जो हमारे दरमियान आसपास हो रही होती है उसमें रिएक्टेंट काम करके और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब उसमें दो क्वांटिटीज यूज होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है, जो इरिवर्सिबल ना हो और वो कन्वर्ट हो जाए, पूरी सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको सिंगल एरो यूज करके, सिंगल हेडेड एरो यूज करके इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करवाते हैं। लेकिन अगर वही रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि दोबारा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट में, तो हम उसमें डबल हाफ हेडेड एरो यूज करते हैं। फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज दोनों जो है हमारे दरमियान होती हैं बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आइस में, या आइस कन्वर्ट हो रही है फिजिकली, वो चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो दोनों सूरतों में फिजिकल चेंज भी हुआ है और केमिकल रिएक्शन भी हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं हमेशा प्रोडक्ट में, और वो अगर इरिवर्सिबल हैं या सॉरी रिवर्सिबल हैं तो जो नेवर गो विद कंप्लीशन, तो उसमें कंडेंसेशन आता है, एग्जांपल एवापोरेशन होती है, फ्रीजिंग होती है, मेल्टिंग होती है, तो दे नेवर गो फॉर द कंप्लीशन। लेकिन अगर वही इरिवर्सिबल रिएक्शंस को अगर हम देखें तो कंबशन हो गया, रस्टिंग हो गया, ये कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, कोई भी ऐसा रिएक्शन या कोई भी ऐसी कंडीशन जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों रिएक्शन बिकम्स इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम। रिएक्शन रेट जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे? रिएक्टेंट पे। जितने रिएक्टेंट होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे। स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा होता है, इसलिए उसका रेट भी ज्यादा होता है और प्रोडक्ट भी ज्यादा फॉर्म हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम होता जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होते जाते हैं, प्रोडक्ट भी कम बन रही होती है, इसलिए रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाता है। और फिर एक टाइम आता है जब रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों जो है वो इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन में जब स्टार्ट में रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट ज्यादा था, और फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रही थी तो भी रेड लाइन में पहले प्रोडक्ट ज्यादा बन रही थी। बाद में एक टाइम ऐसा आया, बीच में आप डॉटेड लाइन को देख सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक रेट ऐसा आया जहाँ पे प्रोडक्ट भी सेम सेम क्वांटिटी में हो गई और रिएक्टेंट भी सेम क्वांटिटी में हो गए, और फिर दोनों इक्वली बैलेंस लेके चल रहे थे, तो वो पॉइंट जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। फिर हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा कि ऐसे रिएक्शंस जो सिंपली नेवर गो कंप्लीशन, ठीक, और वो मतलब फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें कन्वर्जन ऑफ, जिस तरह मैंने बताया, कन्वर्जन ऑफ आइस वाटर बाय मेकिंग, और उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आइस बाय फ्रीजिंग। ठीक है, अगर मेल्ट करेंगे और अगर फ्रीज करेंगे, ठीक है, और इन दोनों में क्या होता है कि हैविंग टू प्रोसेसेस, यानी कि फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स भी होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर जिस तरह यहाँ पे देखें, दूसरी एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों मिक्स होते हैं तो अमोनिया गैस बना रहे होते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर वही अमोनिया कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सेपरेट हो जाए तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे दोनों जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो गए तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो इसलिए हम ये जो दो हेडेड एरो का बीच में है, तो दोनों हेडेड एरो जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। उसके अलावा फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो इक्वल हो जाते हैं अपॉन मीटिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम जो मेन मेजर कहें या फिर जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन के क्या होंगे? फॉरवर्ड में क्या होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केमिकल रिएक्शन, जबकि रिवर्सिबल में ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, जबकि रिवर्सिबल में प्रोडक्ट कन्वर्ट दोबारा हो रहे होते हैं रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड रिएक्शन में इनिशियल रेट जो है वो फास्ट होता है और स्लोली वो स्लो हो जाता है ग्रेजुअली जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है। लेकिन वही रिवर्सिबल रिएक्शन में इनिशियल रेट तो स्लो होता है बट आगे स्पीड अप हो जाता है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम के क्या होंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम जब होता है तो क्लोज सिस्टम में ही हमेशा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा होता है फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन का। कंसंट्रेशन जो है दोनों की कांस्टेंट रहेगी, और फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो ऑलवेज टेक्स प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, जबकि ये इक्विलिब्रियम कैन बी रीच अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एंड अगेन अचीव हो जाता है अंडर द गिवन कंसंट्रेशन या प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशंस अगर हम गिवन पे एक कांस्टेंट पे रखेंगे तो ये जो भी डिस्टर्बेंस होगी वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब आपका होमवर्क ये है कि यू हैव टू राइट डाउन दी फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो होमवर्क को कमेंट करें, और कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अपना टॉपिक कवर करें, उसको कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है आप तक पहुंच सके। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।